टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी क्या आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, सपोज करें जब भी हमें पहले यानी दो फैक्टर्स गिवन होते थे, सपोज करें हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर रहे थे, डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस कैसे फाइंड कर रहे थे यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन कैसे कैसे फाइंड कर रहे थे यानी क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ओवर टाइम। ठीक है, यानी जब भी हमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स गिवन थे, यानी जब डिस्टेंस और टाइम गिवन होता है तो हम क्या वेलोसिटी यूज करते हैं, या जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी जब हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस और टाइम गिवन होते हैं तब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं यानी वेन जब हमें वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो तब हम क्या एक्सेलरेशन में वो पुट करके सॉल्व करते थे। अब जब ये तीनों एक ही फॉर्म में गिवन हो, यानी जब डिस्टेंस भी एक ही वक्त गिवन हो, एक्सेलरेशन भी और क्या डिस्प्लेसमेंट भी एक ही फॉर्म में गिवन हो, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, यानी VF इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। यहाँ VF क्या है फाइनल वेलोसिटी, क्या यानी VF है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई क्या है क्या VI। जब बॉडी ने स्टार्ट किया अपना मोशन तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी VI प्लस ए टी क्या उसमें जाहिर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी और टाइम भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए हम इनको प्रूव करते हैं। सपोज अ बॉडी whose initial velocity is equal to क्या VI, whose initial velocity is equal to VI and it is also what undergoes a uniform acceleration, जिसे हम क्या A से इंडिकेट कर रहे हैं, and its final velocity क्या और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी VF, और क्या हमारा टाइम भी उस पर लगेगा, यानी और हमारा टाइम भी क्या यूज होगा जिसे हम शो करेंगे T से। ठीक है, तो यानी जब हमें इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट गिवन होगी और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी गिवन होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज करें कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी विथ टाइम क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी T इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक है, VF माइनस VI ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यानी जब वेलोसिटी चेंज हो टाइम के हिसाब से तो क्या होगा T इज इक्वल टू VF माइनस VI। तो अब क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी विथ यूनिट टाइम, क्या तो अब क्या चेंज इन वेलोसिटी विथ यूनिट टाइम, तो क्या होगा यानी T इज इक्वल टू क्या यानी जब भी हमारी वेलोसिटी हो चेंज हो विथ यूनिट टाइम तो क्या होगी यानी VF माइनस VI और D। ठीक है, यानी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो हम उसे क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या एक्सेलरेशन, यानी जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। और सेमी वेलोसिटी वाली इक्वेशन यानी VF माइनस VI और टाइम, VF माइनस VI और टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखें ये T इनको डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी VF माइनस VI को क्या डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये T A से मल्टीप्लाई करेगी, यानी AT इज इक्वल टू VF माइनस VI
ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी जब हमें क्या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, क्या जब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है, यानी वी एफ इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस जब एक्सीलरेशन भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम किससे जाहिर करते हैं, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वी एफ को हम वी से भी शो कर सकते हैं और वी आई को इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और ए टी ये सेम ही, तो बात सेम ही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, यानी सपोज करें जब भी किसी पार्टी ने कोई भी मोशन स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, और उसने एक अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई जिसको हमने जाहिर किया ए से, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एंड विथ टाइम देन चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, टी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देन चेंज इन वेलोसिटी अगेन विथ यूनिट टाइम, तो क्या बना, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो अब हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसको हमने क्या किया, ए से डिनोट किया। ठीक है, सेम ही अब वो वाली इक्वेशन, यानी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी इस ए से मल्टीप्लाई करेगी, यानी ए टी इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी जब भी हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी और फिर एक्सीलरेशन और टाइम उसमें पुट करेंगे, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन की सेकंड इक्वेशन पे, यानी वो किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, एस किसे शो कर रहा है, डिस्टेंस को, एंड वी आई टी यानी इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए किसे शो कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन को और टी टाइम को। ठीक है, तो हम आइए हम इसको क्या प्रूव करते हैं। ठीक है, सपोज व्हेन अ बॉडी it starts its motion, then its initial velocity vi, ठीक है, and it also undergoes क्या, undergoes uniform acceleration, वो किसे हम डिनोट करेंगे, यानी a से, and it covers यानी covers some distance, जिसे हम ऐसे शो करेंगे विथ टाइम, यानी विथ टाइम, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी एफ। यानी जब किसी बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो उसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी आई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी आई, एंड इट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी उसके अंदर क्या हुआ, एक और दूसरी एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई, एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस, क्या, सम डिस्टेंस, जिसे हम एस से शो कर रहे हैं, एंड विथ टाइम, और जिसे हम टाइम से शो कर रहे हैं, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी यानी वी एवरेज क्या होगी, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। ठीक है, देन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, उसके बाद डिस्टेंस
ट्रेवल्ड क्या होगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल हमारा किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को एस से, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या थी, यानी वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी, देन here we put the value of vf from the first equation of motion, vf किसके बराबर थी, यानी vi plus at, then we put this value in this vf, यानी s is equal to vi plus vf का वैल्यू क्या है, vi क्या, vi plus at ओवर 2 क्या, ओवर 2 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। तो हम इससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी वी आई प्लस क्या, ए टी प्लस वी आई प्लस ए टी, यानी वी आई प्लस ए टी से ओवर 2 इंटू टाइम, वी आई टोटल कितनी वी आई, यानी 2 वी आई प्लस ए टी ओवर 2 इंटू टी, ठीक है। तो अब हम क्या, ये टी इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी टी इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एस इज इक्वल क्या, 2 वी आई इंटू टी, यानी 2 वी आई इंटू टी, 2 वी आई इंटू टी प्लस क्या, ए इंटू टी क्या, ए टी क्या, स्क्वायर, ठीक है, ओवर स्क्वायर ओवर 2, तो 2 हम इसे जुदा जुदा करके दें अपॉन में, यानी एस इज इक्वल टू बी आई टी ओवर 2 प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो ये 2 ये कैंसिल, तो एस किसके बराबर हुई, बी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर ओवर 2, और हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, का क्या, कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमने यानी क्या पढ़ा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है, एस इज इक्वल बी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ एस किसे शो कर रहा है, डिस्टेंस को, यानी जब बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, एन इज इक्वल वी आई टी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम प्लस 1/2 जब एक्सीलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड टी, देन इट्स व्हेन a body starts its motion, then its initial velocity is equal to vi, and it undergoes the acceleration. What kind of acceleration, uniform acceleration, then we show this in a and cover some distance, जिसे हम शो कर रहे हैं s with time t, then its final velocity is equal to vf, and then we find this average velocity vi plus vf over time over 2, then distance travel किसके बराबर होगा, यानी average velocity into t, distance travel किसके बराबर है, average velocity into t, then we put s is equal to vi plus vf over 2 into t, यानी ये total average velocity into t, then here we put the equation value of vf, from the first equation of motion we studied that vf is equal to vi plus at, then we put this value, then s is equal to vi plus at into t over 2, ठीक है। vi हमने ये पॉजिटिव साइन सारी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की, प्लस vi प्लस at इंटू टी ओवर 2, देन वो एड vi1 प्लस vi1, देन 2vi प्लस at, ठीक है, at ओवर 2 इंटू टी, देन वी मल्टीप्लाई t इन होल ब्रैकेट्स विद होल ब्रैकेट्स, देन s इज इक्वल टू 2vi इंटू टी प्लस at स्क्वायर a इंटू टी t square over 2, then we give is separate in 2, then s is equal to vit over 2 plus at square upon 2, then s is equal to 2 cancel vit plus at square upon 2, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, s is equal to vi plus 1/2 at square, this is called the second equation of motion, यानी जब भी हमें
कोई भी मोशन, कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका फार्मूला क्या है, यानी AC is equal to VIT plus 1/2 AT square. This is called the second equation of motion. Then we are now going to prove the third equation of. अब हम प्रूव करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो किसके बराबर है, 2AS is equal to VF square minus VI square. यानी 2AS यानी जब हम एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस गिवन हो एंड फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी वो, यानी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या वो क्या थी, VF इज इक्वल टू क्या, VI स्क्वायर प्लस AT, यानी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. दिस इज कॉल्ड क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देन वी फर्दर हाउ कैन वी सॉल्व इट, देन वी स्क्वायरिंग दिस क्या इन बोथ साइड्स, क्या इन बोथ साइड. जब हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तब हम फाइंड करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसे कहते हैं यानी क्या, VF होल स्क्वायर इज इक्वल टू VI प्लस AT होल स्क्वायर, ठीक है. VF इज इक्वल टू VI प्लस AT स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं, VF स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर दी फर्स्ट, यानी ये किस फॉर्मूले पे, A प्लस B होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड स्क्वायर दी लास्ट, ठीक है. तो ये सेम ही है, यानी स्क्वायर दी फर्स्ट VI स्क्वायर ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 2VI AT एंड स्क्वायर दी लास्ट, यानी A स्क्वायर T स्क्वायर, यानी क्या, A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है. तो ये सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो हमने इसका स्क्वायर सॉल्व किया. तो अब हम यहाँ देखें कि यहाँ 2VI AT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर है, ठीक है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्या, यानी VF स्क्वायर हेयर हम क्या करेंगे, VI स्क्वायर प्लस 2VI AT प्लस यहाँ हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर. क्या हम यहाँ 2 डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि हम 2A यहाँ से क्या कॉमन ले सकें, ठीक है. तो यहाँ हम कहते हैं यानी क्या, VF स्क्वायर इजिकल यहाँ से हम जब कॉमन लें क्या 2, ये सेम ही क्या, ये इनिशियल वेलोसिटी सेम ही VI स्क्वायर प्लस 2A, ठीक है. यहाँ से 2A हमने कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 और ये कॉमन लिया. तो यहाँ क्या बचा, VIT ये 2 भी कॉमन लिया हमने. तो यहाँ क्या बचा, प्लस 1/2 AT स्क्वायर. क्यों बचा, क्योंकि ये एक यहाँ हमने दूसरी जो बाहर कॉमन ली यानी ये वाली, ठीक है. तो ये टोटल किसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या वो किसके बराबर है, यानी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है. तो ये इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यानी देयरफॉर VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2A टोटल किसके बराबर है, S के, ठीक है. तो VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, 2AS. और हम इसे रीअरेंज करके लिखें, यानी 2AS और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी क्या, कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा, यानी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी क्या, फाइंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल VI प्लस AT, ठीक है. VF इज इक्वल टू
vi प्लस ए टी, देन वी स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर फाइंड किया, वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू vi प्लस ए टी होल स्क्वायर, देन दिस केस फार्मूला यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड स्क्वायर दी लास्ट, ठीक है। तो ये यानी स्क्वायर दी फर्स्ट वी आई स्क्वायर ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू वी आई ए टी एंड स्क्वायर दी लास्ट ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यानी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, वी आई स्क्वायर प्लस टू वी आई टी, हेयर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 by 2, देन forward, then we can take the common 2a from this and this, then vf square equal vi square plus 2a, we take common 2a, then what will remain here 2a, जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा vi t प्लस और 2a यहाँ से कॉमन लिया, एक a बाहर गई तो भाई क्या बची एक a यहाँ पे, यानी 1/2 स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो किसके बराबर थी, s is equal to vi t plus 1/2, then we put this value here, then vf square is equal to vi square plus 2as, ठीक है। यानी vf square is equal to vi square plus 2as, then we can rearrange this equation, 2as is equal to vf square minus क्या vi square, then this is called the थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या पढ़ी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।